भोजशाला मंदिर में पूजा भी होगी और नमाज भी, लेकिन जगह कम है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि एक साथ करने में दिक्कत है, जगह बहुत कम है, पूजा और नमाज कैसे की जाएगी। तो इस मामले से जुड़े हुए एक वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाया। बावजूद उसके कोर्ट ने कहा कि दोनों साथ साथ व्यवस्था होगी, इसलिए कि राज्य सरकार ने कहा कि हम दोनों करा लेंगे। अश्विनी जी, कोर्ट के सामने बात आपने कही थी, ग्राउंड पे जो लोग हैं जो देख रहे हैं, आपने कोर्ट के संज्ञान में भी लाया कि जगह तो बहुत कम है। उसके बावजूद भी जब कोर्ट ने कहा है कि 1 से 3 में नमाज होगी और दिन भर पूजा चलती रहेगी, कैसे होगी सब? देखिए मैं भोज जो है वहाँ पे भोजशाला में जा चुका हूँ मंदिर में, और एक बार नहीं कई बार जा चुका हूँ। मेरे कार्यक्रम होते हैं तो मैं वहाँ दर्शन करने जा चुका हूँ। वहाँ का कैंपस इतना बड़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ एकोमोडेट हो सके, क्योंकि एक तो कैंपस है, कैंपस के बीचों बीच हवन कुंड है, और हवन कुंड भी काफ़ी बड़ा हवन कुंड है, तो काफ़ी जगह वो ले लेता है। दूसरा, उस कैंपस का गेट एक ही है, वहाँ कोई दूसरा गेट ही नहीं है, एंट्री भी वही है, एग्जिट भी वही है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच में कैसे ऐसे होगा कि अलग से गेट बन जाए जिसमें मुस्लिम साइड अलग से आए, अलग से जाए, वो थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन प्रशासन ने बोला है तो क्या व्यवस्था करेंगे मुझे नहीं पता, कैसे अलग से गेट बनाएंगे नहीं पता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब दिन भर अपना भोजशाला में पूजा होती रहेगी, माँ सरस्वती की पूजा अनवरत चलेगी, कोई उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था सरकार ने बोला है कि वो कर देंगे। 2 घंटे के लिए वो मुस्लिम साइड भी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। मुस्लिम साइड के लिए अलग गेट कैसे बनाएंगे, एंट्री एग्जिट कैसे अलग करेंगे, उनको कितना पास इशू करेंगे, ये प्रशासन को देखना है, हमें नहीं देखना है। हमारा तो मुख्य कार्य यह है कि भोजशाला बसंत पंचमी के दिन सुबह से शाम तक अनइंटरप्टेड अनवरत पूजा होनी चाहिए। हिंदू पक्ष को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे लोग आरती करते रहे हैं, जैसे लोग हवन करते रहे हैं, जैसे वहाँ पे कीर्तन होता रहा है, वो कीर्तन चलता रहे। अश्विनी जी, एक व्यवहारिक बात करें कि अगर पूजा हो रही है, पूजा होगी तो वहाँ कीर्तन, मंत्र की ध्वनि, उच्च ध्वनि होती है, सामान्यतया मंत्रोच्चार किया जाता है। तो क्या उस समय 1 से 3 बजे के बीच में मंत्रों की ध्वनि को कम किया जाएगा? क्योंकि नमाज के लिए तो उस समय वहाँ पर एकदम साइलेंस होना चाहिए। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था या ऐसा कोई शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में तो कुछ कहा नहीं? देखिए, जो मंत्र हो बोला जाता है या हवन किया जाता है, आरती की जाती है, इतना हो सकता है कि लाउड स्पीकर से न करें 1 से 3 तक। लेकिन जो मंत्र बोलना है, हवन करना है, भजन करना है, वो लोग तो करेंगे। और मंत्र और हवन और भजन ये मुंह बंद करके नहीं होता, ये तो बोल के ही होता है। हाँ, नमाज शांति से होती है, तो अब वो तो नमाज पढ़ने वालों को देखना है कि कैसे उनका कंसंट्रेशन भंग होगा कि नहीं होगा, उनका ध्यान भंग होगा कि नहीं होगा, वो कैसे वहाँ नमाज पढ़ पाएंगे, क्योंकि जिद तो मुस्लिम पक्ष ने किया है। आपको हमारा ये कहना था कि साल में 52 सप्ताह होते हैं, बसंत पंचमी एक दिन आती है, तो बाकी 51 शुक्रवार को जुमे की नमाज हो रही है। तो अगर एक शुक्रवार को जुमे की नमाज नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जिद है कि नहीं हमको तो बसंत पंचमी के दिन भी नमाज पढ़ना है, तो भाई ठीक है, आप आके नमाज पढ़ें। अब वो मुझे नहीं लगता कि कितना ठीक से वास्तविकता में कितनी नमाज हो पाएंगी, क्योंकि कान तो दोनों खुले रहेंगे, और कान खुले रहेंगे तो भजन तो जाएगा। एक बात आपने कही, राज्य सरकार ने भी ये बात कही, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी और राज्य सरकार ने कहा कि नहीं हम दोनों काम साथ साथ करा सकते हैं, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी, तो मतलब है कि राज्य सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है तो स्वाभाविक सी बात कुछ सोच के कहा होगा। हम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे क्यों उसके बारे में हम कमेंट करें। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कौन सा साउंड प्रूफ सिस्टम लगेगा, कौन सा वहाँ पे साउंड प्रूफ कनोपी लगेगी, कौन सा साउंड प्रूफ वहाँ तिरपाल लगेगा कि इधर की आवाज़ उधर न जाए, क्योंकि कैंपस तो छोटा सा है। अरे गांव में इतना बड़ा घर होता है जितना बड़ा सरस्वती जी का मंदिर है, और जितना बड़ा घर होता है उसी के बीच में हवन कुंड भी है। हवन कुंड बंद होगा नहीं, हवन कुंड में हवन होती रहेगी। तो अगर मान लीजिए या तो उस कैंपस के बाहर आके नमाज पढ़े तब तो ठीक है भाई, हो सकता है किसी के बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन वो प्रेमाइस जो है, जो बाउंड्री वाल है, अगर उसके अंदर नमाज होगी तो स्वाभाविक सी बात है नमाज पढ़ते समय हवन मंत्रों की आवाज़ तो जाएगी, घंटा घड़ियाल की आवाज़ जाएगी। लेकिन वसंत पंचमी को हवन के लिए भी विधान होता है, एक सुबह हवन होती है, फिर शाम को हवन की जाती है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि 1 से 3 बजे हवन न किया जाए और नमाज वो अपना पढ़ें और चले जाएं, उसके बाद से हम अपना। भोजशाला भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन सरस्वती मंदिर है।
मध्य प्रदेश में छोड़िए, भारत में इतना पुराना कोई सरस्वती मंदिर नहीं है। मध्य प्रदेश में माँ सरस्वती की पूजा वैसे ही की जाती है जैसे हम लोग यहाँ पे भगवान श्री राम की करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, या हम हनुमान जी की, शंकर जी की करते हैं। मध्य प्रदेश के लोग वहाँ सब आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, लाखों लोग आते हैं। तो लाखों लोगों को आप एक साथ सुबह कैसे कर सकते हैं? वो तो फिर आपको वहाँ, और बड़ी लंबी लाइन लगती है। हमने तो वहाँ देखा है बसंत पंचमी के दिन 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है बसंत पंचमी के दिन माँ वाग्देवी की पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भारत का सबसे प्राचीन सरस्वती जी का मंदिर है। आपको राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर जी के मंदिर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप खुद भी सोचिए सरस्वती जी के कितने मंदिर हैं। तो वो प्राचीन मंदिर है और बसंत पंचमी एक ही दिन आता है, तो वहाँ लोग पूजा करने आएंगे, तो शासन को इसकी व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी। इसके पहले ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन पड़ा हो। इसके पहले भी तो पड़ा था, क्या हुआ था? नहीं, बहुत रेयर हुआ है, बहुत कम ऐसा हुआ है। तो उसमें अभी तक 2 बार पड़ा है, तो दोनों बार दोनों हुआ है। नमाज भी हुई है और पूजा भी हुई है। पूजा में भी कोई व्यवधान नहीं हुआ है, पूजा भी अनवरत हुई है, सुबह से लेकर शाम तक हुई है। लेकिन अब वही बात जो आप कह रहे हैं कि व्यावहारिक रूप से वो नमाज कितना शांति से हुई, वो नमाज वास्तव में क्या ध्यान से हुई या कीर्तन सुनते रहे पूरे टाइम, अब ये तो नमाज पढ़ने वाले जाने। उस समय हुआ था तो ये पूरा चल रहा था ये पूजा? पूरा चल रहा था, इसमें कोई रोका नहीं गया था, व्यवधान नहीं हुआ था। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने कह दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी हमारी है और 1 से 3 में नमाज और बाकी दिन भर पूजा होती रहेगी। एक समाधान है और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर दोनों समुदायों को एक जो सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिशें जो होनी चाहिए अपनी तरफ से सबको करनी चाहिए, और यही एक बेहतर उपाय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान सुझा दिया है, राज्य सरकार ने अमल करने का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि कल सब कुछ धार में शांतिपूर्ण हो जाएगा। नमाजी नमाज अच्छे से पढ़ेंगे और पूजा करने वाले माँ सरस्वती की आराधना और पूजा भी अपने विश्वास के हिसाब से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। वीडियो बना रहे हैं जहांगीर, उम्मीद है ये बातचीत अच्छी लगेगी।